हेलो दोस्तों, आज की कहानी अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। अरे ओ बड़ी बहू, मेरा गर्म पानी। सास ने चिढ़कर आवाज़ लगाई। प्रिया फटाफट रसोई से निकल कर आई। अम्मा जी, रसोई में गैस पर दूध रखा था तो आपको गर्म पानी ना दे पाई। ये लीजिए। पास में बैठी प्रिया की देवरानी सिया अपना फ़ोन चला रही थी। प्रिया बहुत ही सुशील और संस्कारी बेटी और बड़ी बहू है। बड़े होने के कारण उसने अपने दोनों घरों में हर जिम्मेदारी बखूबी निभाई है। सास ससुर पति सब बहुत अच्छे थे, लेकिन देवर देवरानी अलग ही स्वभाव के थे। प्रिया घर में पहले आई तो सास ससुर की पसंद नापसंद सब जानते हुए हर बात का ख्याल रखती। देवरानी को प्रिया फूटी आंख ना भाती। वो छोटी छोटी बातों पर रूठ कर या तो कमरा बंद कर कर बैठ जाती या फिर बड़ा कलेश करती। प्रिया कलेश से डरती तो अक्सर उसके तानों को नज़रअंदाज करती, क्योंकि घर की बड़ी बहू होने के नाते उससे घर में शांति बनाए रखने की उम्मीद की जाती। प्रिया के पति सौरभ पिता की दुकान संभालते हैं तो देवर विनीत जॉब करते हैं। स्नेहा को एक बेटा और बेटी हैं और सिया की दो बेटियां। यूं तो सारे बच्चे दादा दादी की जान थे, पर प्रिया का बेटा यानी पोते से ज्यादा लगाव था। एक दिन सिया की बेटी तेल सर में लगाने की बजाय दीवारों पर लगा रही थी। प्रिया के टोकने पर, बड़ी मम्मी, ये मेरा घर भी है, आप अपना काम कीजिए। पीहू के मुंह से अपना अपमान झेल प्रिया की आंखें नम हो गई। सास ने भी पीहू का जवाब सुन उसे डांटा। पीहू ने देखा उसकी माँ आ रही है तो उसने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। अब क्या हुआ? पीहू चिल्लाई। बड़ी मम्मी और अम्मा मेरे पर चिल्ला रही हैं। पीहू के बोलते ही सिया ने आव देखा ना ताव बिना पूरी बात जाने पीहू की पिटाई शुरू कर दी। क्यों करती है सबको तंग, जब पता है यहाँ कोई तेरी गलती बर्दाश्त नहीं करेगा। सास के बीच बचाव करने पर उसने सास को भी पीछे धकेला। प्रिया सारे तमाशे की जिम्मेदार खुद को ही समझने लगी। उसे लगा, ना मैं पीहू को कुछ बोलती ना ये सब होता। सिया पीहू को घसीटती हुई कमरे में ले गई। ये कोई नई बात नहीं थी। अक्सर प्रिया और सास सिया की बच्चियां पर तरस खाकर सिया से माफी मांग उसे शांत करती। इसी स्वभाव के कारण सिया से सब डरते और वो अपनी मनमानी करती। प्रिया घर में शांति बने रहे, बड़े बुजुर्ग का जी ना दुखे। एक दिन पीहू ऋषि खेल रही थी। माँ के निर्देशानुसार बड़ी मम्मी से या उनके बच्चों से बात नहीं करनी। इससे प्रिया के बच्चे उम्र में बड़े थे, सो उनको अपनी बहन के रूखे व्यवहार से कोई फर्क नहीं पड़ता। वे दूर ही रहते। सिया प्रिया के साथ में रसोई में खड़ा होना तक बर्दाश्त नहीं करती थी। ससुराल में नौकर चाकर थे तो प्रिया पर अकेले काम का बोझ नहीं आता। दबाव में आकर उसे ही शुरुआत करनी पड़ती। प्रिया के मायके में बेटियों को सहनशीलता और क्षमा का पाठ पढ़ाया जाता। वहाँ भी कोई उसकी दुविधा को नहीं समझता। कुछ सालों तक तो सब सही था, लेकिन ऐसे में अब उसको घुटन महसूस होने लगी। उसके बच्चे आरव और ममता अब समझदार हो रहे थे। वे चाचा चाची को सिर्फ ऊपरी आदर देते, क्योंकि वे हर रोज किसी न किसी बात पर अपनी माँ का निरादर देखते थे। आदमी औरतों और बच्चों के झगड़े में नहीं पड़ते, इससे घर की सुख शांति और एकता भंग होती है। सो सौरभ और विनीत पत्नियों की बात नजरअंदाज कर देते। आज फिर किसी बात पर नाराजगी से सिया मुंह फुलाए बैठी थी। प्रिया गुस्से में कपड़े प्रेस कर रही थी। क्या हुआ मम्मा, मूड खराब है? राहुल, भाई इस घर में मूड खराब करने का हक सिर्फ चाची को है। मम्मी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को छोड़कर चाची को मनाएगी। यही होता आया है इस घर में। ममता ने प्रिया को ताना दिया। क्या करूं बता तू, है कोई दूसरा रास्ता? प्रिया ने गुस्से से कहा। यही तो मम्मा आपकी गलती है। सामने वाले की गलती को भी अपने सर ले लिया। इसी बात का तो चाची फायदा उठाती है। आप साफ साफ बोल दो अम्मा को, हम दोनों घर की बहुएं हैं। घर में शांति बनाए रखना दोनों की बराबर जिम्मेदारी है। मैं शांत और सरल हूँ तो जिससे जैसा आएगा वैसा व्यवहार करेगा। वो गुस्सैल है तो सब डर के मारे उसके हिसाब से चलेंगे। मम्मा, इतना सीधा होना ही आपकी गलती है। आप अगर अपना सम्मान नहीं करोगे तो कोई क्यों करेगा? अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ना कोई गलत नहीं। आप आवाज उठाओ,
जब चाची के गलत व्यवहार पर भी चाचा उन्हें कुछ नहीं कहते, तो आप क्यों इंतजार कर रहे हैं कि पापा आपके लिए स्टैंड लें? अपना स्टैंड खुद लो। बोल दो अम्मा को, इस बार प्रिया नहीं मनाएगी। ममता की बातों ने प्रिया के रगों में जोश भर दिया। उसे लगने लगा उसकी 18 साल की शादीशुदा जिंदगी सिर्फ लोगों के हिसाब से जीने में निकाल दी। किसी को कुछ बुरा ना लगे सोचते कब लोगों ने उसे अपने हिसाब से चलाना शुरू कर दिया, उसे पता ही नहीं चला। आज बेटी की बातों से उसे समझ आ गया, कोई मेरी वैल्यू तब करेगा जब मैं खुद अपनी वैल्यू करूंगी। आज प्रिया ने आंसू पोंछ लिए और फिर कमरे से बाहर बिल्कुल अकड़ कर निकली। राहुल, क्या बात है बहन, मम्मा का ये एटीट्यूड मैंने पहली बार देखा। ममता, मम्मा का सालों से दबा गुस्सा शायद आज बाहर निकल सके। राहुल, वैसे दीदी इसको भड़काना बोलते हैं। ममता, ना भाई, आज मैंने माँ को अपने आप से मिलाया है। उनका अपना भी एक वजूद है। एक औरत जब तक चुप है, चुप है। जिस दिन बात उसके आत्मसम्मान पर आए तो वह दुनिया बदलने की ताकत रखती है। सास रसोई में आई और बोली, प्रिया, जाकर देख क्या हुआ छोटी बहू को। सुबह से नाश्ता भी नहीं करी है, नीचे भी नहीं उतरी है। मैं क्यों जाऊं? बहुत हो गया अम्मा, बस मैं थक गई। उसने अब तक सिर्फ अपनी मनमानी करी है। अब मैं वो करूंगी जो मुझे अच्छा लगेगा। प्रिया की आत्मविश्वास से भरी आवाज सुनकर सास के चेहरे का रंग फीका पड़ गया। प्रिया से ऐसे जवाब की उम्मीद कभी नहीं की थी। सुबह से रात हो गई, सिया नीचे नहीं उतरी। आज एक औरत के अभिमान तो दूसरी औरत के आत्मसम्मान की लड़ाई थी। सास ससुर और दोनों बेटों को अब समझ में आ गया था कि अब साथ में गाड़ी नहीं चलेगी, क्योंकि सब बोले या ना बोले पर मन से जानते थे कि ये संयुक्त परिवार की गाड़ी सिर्फ प्रिया की सहन शक्ति की वजह से चल रही है। सास ने भारी मन से दोनों बहुओं को अलग कर दिया। सास ससुर ने प्रिया के साथ रहने की इच्छा जाहिर की। सिया तो बहुत खुश हो गई, लेकिन प्रिया परिवार के बंटवारे से खुश नहीं थी। पर क्या करती, उसके सब्र का बांध अब टूट चुका था। हर इंसान को एक ही जिंदगी मिली है, उसे सबको खुश रखने के साथ खुद को खुश रखना भी उसी की जिम्मेदारी है। जो बात देर से ही सही, लेकिन प्रिया के समझ में आ गई थी।